राधे राधे, जय श्री कृष्ण। 1 मई को गुरु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। कृतिका नक्षत्र में ही रहेंगे, लेकिन दूसरा चरण कृतिका नक्षत्र का वृषभ राशि होती है। अब जब हम मई की कुंडली की बात करते हैं तो मई में कुछ गुरु की लगन कुंडली की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें आप ये पाएंगे कि वृषभ लगन में गुरु बैठे हैं। उनके 10th हाउस में, जो कि कुंभ राशि है, उसमें शनिदेव विराजित हैं। जो 5th हाउस है कन्या राशि, उसमें केतु विराजमान है। और जो 11th हाउस है मीन राशि, उसमें राहु और मंगल की युति है। तो ये मई के स्टार्स हैं। और मैं जब भी कोई भी कैलकुलेशन करता हूँ उसमें मैं प्रमुख जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु को ही मायने ज़्यादा देता हूँ। लेकिन इस बार मंगल को मुझे इंक्लूड करना पड़ा, क्योंकि जहाँ राहु प्लेस्ड है वहाँ मंगल प्लेस्ड है। अब ये जो स्टार्स हैं ये कोई मामूली स्टार्स नहीं है, क्योंकि जब भी जुपिटर से केंद्र में सैटर्न आ जाते हैं तो सैटर्न जुपिटर को फॉलो करते हैं। और 10th हाउस में जुपिटर से 10th हाउस में सैटर्न कहीं ना कहीं वर्ल्ड स्टेज को डिनोट कर रहे हैं। 10th हाउस वर्ल्ड का होता है और वहाँ पर जुपिटर से सैटर्न का जो प्लेसमेंट है वो 10th है। तो ये हमें एक ऐसी दशा की तरफ लेके जा रहा है, एक ऐसे इवेंट की तरफ हमें लेके जा रहा है जो इस दुनिया को चौंका सकता है। मैंने बहुत कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन करने के बाद में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि 30 अप्रैल से, मतलब 1 मई से लेके 11 मई के अंदर, मैं जो डेट कह रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। 1 मई से लेके 11 मई के अंदर इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा इवेंट प्ले हो सकता है। मैं कोई छोटे इवेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई छोटे मोटे इवेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जो आमतौर पर होते रहते हैं। मैं एक ऐसे इवेंट की बात कर रहा हूँ जिसका केंद्र पूरा वर्ल्ड होगा, मतलब पूरा वर्ल्ड फोकस में आ जाएगा उस इवेंट से। और ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं होगा, ये एक ऐसा इवेंट होगा जो हिस्ट्री में क्रिएट ही किया जाएगा। मतलब इससे पहले कोरोना हुआ था, तो कोरोना पूरे वर्ल्ड पे उसने इम्पैक्ट किया था, पूरा वर्ल्ड उससे हिल गया था। तो अब मैं जिस इवेंट की बात कर रहा हूँ 1 मई से 11 मई के अंदर, मैं वेरी क्लियर हूँ, आपको बता देता हूँ, ये जो भी इवेंट होगा वो 1 मई से 11 मई के बीच में होगा। मतलब 1 मई स्टार्टिंग डेट है, 11th मई एंडिंग डेट है। इस पीरियड के बीच में ही मुझे कैलकुलेशन मैंने जो कि उसमें ये इवेंट होने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन रही हैं, चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन ये जो इवेंट है ये बहुत बड़ा इवेंट है। इस इवेंट को मैं किस तरह से रिलेट कर सकता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी जुपिटर से सैटर्न 10th होते हैं तो, और इस बार वो जो 10th पोजीशन है वो वर्ल्ड सेंटर पे है। मतलब जो 10वां घर कालपुरुष चार्ट में होता है वो विश्व का होता है कालपुरुष कुंडली से। लेकिन जब हम जुपिटर की गुरु कुंडली निकालते हैं तो उसमें जो 10th हाउस आ रहा है वो इस बार कुंभ राशि आ रही है और उसमें सैटर्न का प्लेसमेंट है। और क्योंकि राहु पर्पस होता है और मंगल राहु के साथ में है और वो भी 11th हाउस में है, तो इसका अर्थ ये है कि एक ऐसी घटना जो आग से संबंधित हो सकती है या जल से संबंधित हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है। या तो अग्नि या जल या अर्थक्वेक, ये 3 की चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि मंगल भूमि तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है। जल राशि में वो बैठा है, भूमि तत्व भी है, अग्नि तत्व में भी है और जल राशि में बैठा है। मंगल मतलब एक्शन होता है। और राहु मंगल की जो युति होती है वो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में उसे ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, लेकिन ये जो युति है इस बार 11th हाउस में बनी है गुरु से और सैटर्न 10th हाउस में बैठा है। तो सैटर्न के कंट्रोल में ये इवेंट होगा। मतलब जो सैटर्न चाहेगा 10th हाउस में कराना, इस वर्ल्ड में कराना, उसका जो इनिशिएटर होगा वो सैटर्न होगा। लेकिन वो किसको फॉलो करेगा? वो जुपिटर को फॉलो करेगा। तो इस चीज़ को समझे, जुपिटर लगन में बैठे हैं और वो सैटर्न को आदेश दे रहे हैं। सैटर्न 10th हाउस में बैठा है, जुपिटर लगन में बैठे हैं, वो सैटर्न को आदेश दे रहे हैं कि हमें ये इवेंट को करना है वर्ल्ड स्टेज पर। अब सैटर्न उस इवेंट को करने के लिए राहु और मंगल को कह रहा है, क्योंकि जो हाईएस्ट प्लैनेट जो वहां पर बैठे हैं उस कार्य को करने के लिए वो राहु मंगल है। राहु हमेशा सैटर्न को फॉलो करता है, मैं आपको बता दूं।
अब केतु की जो एनर्जी है वो 5th हाउस में है, जो कि कन्या राशि है। इसका मतलब ये है जो एनर्जी है वो 5th हाउस की है, और कालपुरुष चार्ट में जो 6th हाउस होता है वो रोग ऋण शत्रु का होता है एक्चुअल में। तो ये जो पूरी कुंडली बन के आ रही है मई की, इसमें हमें एक चीज अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि ये कोई बहुत ही बड़ी कॉस्मिक इवेंट को दर्शा रहा है, कोई ऐसा इवेंट को दर्शा रहा है जो आज तक इस धरा पे हुआ नहीं का मतलब ये है कि ऐसे बहुत से इवेंट होते हैं जो आमतौर पे होते हैं, और अभी भी अगर आप लास्ट 15 डेज देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे इस प्लैनेट में हुई है, कंट्री वाइज हुई है, जहां पर बहुत सारी चीजें उथल पुथल हुई हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि जुपिटर जब कृतिका नक्षत्र में आएंगे तो एक मास्टर सुनामी आएगी। इस मास्टर सुनामी का अर्थ ये होता है कि व्हेन जुपिटर टेक्स कंट्रोल ऑफ दिस वर्ल्ड, सैटर्न फॉलोज द इंस्ट्रक्शन ऑफ जुपिटर एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। इसका सिंपल सा अर्थ है, अब ये जो युति है जुपिटर और सैटर्न की, ये काफी लंबे समय रहेगी, और जब तक ये जिस समय तक रहेगी तब तक हम इस इवेंट्स को देखते रहेंगे। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो 1 मई से लेके 11 मई के बीच में ही होगी। इस मेरी बात को याद रख लीजिएगा। 1 मई से 11 मई के बीच में इस दुनिया में एक ऐसा इवेंट प्ले होगा जिसमें जो इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं, जो एनर्जी इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है, दैट इज फायर, दैट इज भूमि तत्व और दैट इज वाटर। ये 3 तत्व अभी एक्टिव हैं। तो इन 3 तत्वों से रिलेटेड कोई चीज घटित हो सकती है, और ये 3 तत्वों को अगर हम आकलन करते हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अग्नि से रिलेटेड कोई बड़ी घटना घटित होना, अर्थक्वेक से रिलेटेड कोई बड़ी घटना घटित होना, या बहुत बड़ी बाढ़ आना, सुनामी आना, ये प्रॉबिलिटी ज़्यादा बन रही है। तो ये जो 11 दिन है वो हमें ये बताएंगे कि जुपिटर का मूड क्या है, सैटर्न का मूड क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। कुल मिला के ये जो नेक्स्ट 11 डेज है वो आने वाले समय को दर्शाएंगे कि आने वाला समय कैसा हो सकता है। तो अगर आप एम्ब्रांस को सच्चे दिल से मानते हैं, एम्ब्रांस को फॉलो करते हैं, तो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब ये स्थिति है मई में, तो इसमें जो सबसे अच्छा जो हम कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, जो हमारे लिए काफ़ी वरदायक साबित हो सकता है, उसमें हमें माँ आदि शक्ति की आराधना करनी चाहिए। इस पूरे विश्व का जो कंट्रोल है वो माँ आदि शक्ति के हाथ में है, और जो भी इंसान माँ आदि शक्ति की आराधना करता है सच्चे मन से, सच्चे दिल से, तो शी बिकम्स द प्रोटेक्टर फॉर हिम और हर। तो माँ आदि शक्ति की आराधना हम सबको करनी चाहिए इस समय। ये मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आप सबको, क्योंकि माँ आदि शक्ति में वो सब कुछ कर सकती हैं जो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो जो माँ आदि शक्ति के शरण में है, जो उनकी एनर्जी के शरण में है, जो साक्षात इस पूरे विश्व को चलाती है, पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, तो मैं आप सबको अनुरोध करता हूँ, ये मेरी एक अपील है आप सबसे कि आप माँ आदि शक्ति की आराधना करें, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है वो बहुत भारी है इस विश्व के लिए, और अगर इस ट्रांजिट को से हमें कोई रेस्क्यू कर सकता है तो वो सारे का सारा जो पावर है वो माँ आदि शक्ति के पास है। एम्ब्रांस ने इस वीडियो को सचेत करने के लिए बनाया है। ये मेरी जिम्मेवारी है आप सबके प्रति कि मैं जो भी देख पा रहा हूँ, मैं जो भी एनालाइज कर पा रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन याद रख लीजिएगा 3 एलिमेंट एक्टिव हो रहे हैं, और ये 3 एलिमेंट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो रेस्क्यू है वो माँ आदि शक्ति के पास है। मतलब वो जो रिमोट का बटन है वो माँ आदि शक्ति के हाथ में है, वो जो भी करना चाहें वो कर सकती हैं। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ इस समय में माँ आदि शक्ति की आप आराधना करें, और यही इस वीडियो का मैसेज है आप सबके लिए। आने वाले समय में दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और ये होकर ही रहेंगे, लेकिन मैंने आपसे एक बात हमेशा कही है कि जो पांडव है उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ वर्शिप माँ आदि शक्ति इन दिस क्रूशियल टाइम विच इज़ कमिंग अहेड फॉर ऑल ऑफ अस। इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।